हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बायोडाइवर्सिटी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद अनस। ये हमारा 5th लेक्चर है इंटर की बायोलॉजी का, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया था होमोस्टेसिस। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्लांट्स की जो ऑस्मो रेगुलेशंस थी वो डिस्कस की थी। अब है एनिमल्स की ऑस्मो रेगुलेशन। एनिमल्स को डिफ़िकल्टी होती है वाटर को और जो है सॉल्यूट को मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर मुश्किल होती है। तो इन सर्वाइव करने के लिए वो कुछ दो अप्रोचेज हैं, दो डिफरेंट ऑर्गेनाइज टाइप्स हैं ऑर्गेनिजम्स की जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिनसे फिर जो है दो टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके अकॉर्डिंग टू दियर क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड सॉलिड इन देयर बैलेंस। जैसे यानी कि इनकी बॉडी के अंदर जिस तरीके से वो मेंटेन रखते हैं अपनी बॉडी, उनको दो किस्म के ऑर्गेनिज्म में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है ऑस्मो कंज्यूमर्स। ऑस्मो कंज्यूमर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ऐसे एनिमल्स हैं जो जिनके बॉडी के अंदर आइसोटोनिक सॉल्यूशन पाया जाए, आइसोटोनिक इन्वायरमेंट हो अकॉर्डिंग टू इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी कि आइसोटोनिक ऐसी टर्म होती है, मैंने स्टार्ट करने से पहले प्लांट्स के ऑस्मो रेगुलेशन स्टार्ट करने से पहले पूरी एक वीडियो के अंदर जितनी भी टर्म्स थी डिस्कस की थी, उसमें आइसोटोनिक एक ऐसी डेफिनेशन होती है, एक ऐसी इन्वायरमेंट को कहते हैं जिसके अंदर वाटर की और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बराबर रहे, चाहे वो चेंजेस आ रहे हों, वाटर इन और आउट भी हो रहा हो और हो रहा है, और जो है ना सॉल्यूट्स भी इन और आउट हो रहे हैं बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, लेकिन फिर भी जो है नेट रेट क्या है, जो है बैलेंस है। यानी कि 10 मॉलिक्यूल अगर वाटर के जा रहे हो तो 10 आ भी रहे हैं, तो नेट क्या है, नेट जो है बैलेंस, नेट जो है इसकी गेन और लॉस ऑफ वाटर इक्वल है, बैलेंस है। तो उसको ऐसे ऑर्गेनिम्स को, ऐसे एनिमल्स को हम ऑस्मो कंज्यूमर्स कहते हैं। सेकेंड इज ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो रेगुलेटर एक ऑस्मो ऑर्गेनिम्स को कहते हैं जिनके अंदर, और ऑस्मो कंज्यूमर्स की एग्जांपल्स हैं शार्क, ये और जो है मेराइन वर्टिब्रेट्स जो हैं, जितने भी और जो है मेराइन वर्टिब्रेट्स हैं, ये सब जो है ऑस्मो कंज्यूमर के एग्जाम्पल हैं। और ऑस्मो रेगुलेटर्स में जो है ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं, डिजर्ट मैमल्स आ जाते हैं, डिजर्ट मैमल्स आ जाते हैं, और वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, कैमल्स आ जाते हैं, सब जो है बर्ड्स आ जाते हैं। ये सब जो ऑस्मो रेगुलेटर्स में शामिल होते हैं। ऑस्मो रेगुलेटर एक ऐसे काम है जिसके अंदर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट हो या फिर हाइपोटोनिक का मतलब है यानी कि सॉल्यूशन वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जो है सॉलिड कंसंट्रेशन कम है, यानी कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पाया जाता है, उसे कहते हैं हाइपरटोनिक। जिसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन पाया जाता है उसे कहते हैं हाइपोटोनिक। और दूसरा है हाइपरटोनिक, जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और वाटर की कंसंट्रेशन कम हो, यानी कि दोनों इन्वायरमेंट पाए जाएं, यानी कि वाटर बैलेंस ना हो, दोनों सॉलिड बैलेंस ना हो, अप एंड डाउन हो, वेरिएशन हो दोनों के अंदर, कभी हाइपरटोनिक, तो उसको ऐसे और एनिमल्स को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स, यानी कि उनको ऑस्मो रेगुलेशन करनी पड़ती है। अब ऑस्मो रेगुलेशन डिपेंड करती है इनके इन्वायरमेंट के ऊपर, किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। उनको डिवाइड किया जाता है तीन पार्ट्स के अंदर। एक ऑस्मो रेगुलेशन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, फिर मेराइन में, और फिर फ्रेश वाटर में। क्योंकि इनकी तीनों का इन्वायरमेंट चेंज है, तो तीनों की जो फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन को बैलेंस करने का, अपनी बॉडी के अंदर वाटर को और सॉल्यूट को बैलेंस करने का, वो तीनों का प्रोसीजर होता है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में क्या करते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के हर डिफरेंट मैमल्स के, हर डिफरेंट ग्रुप के डिफरेंट करेक्टर, डिफरेंट एडेप्टेशंस हैं उनकी, डिफरेंट फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट एक्सपर्टीज है उनके पास, जिसकी वजह एक्सटर्नल चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो बैलेंस कर पाते हैं वाटर और सोल्यूट्स को। आर्थ्रोपोडा जब से जो है सक्सेसफुल हैं, ना वर्टिब्रेट्स हैं, ना लैंड प्लांट एनिमल्स हैं, सॉरी ये प्लांट्स लिखा हुआ है, ये लैंड एनिमल्स आएगा। लैंड एनिमल्स हैं क्योंकि इनके अंदर, इनके पास क्यूटिनियस की एक एक्सोस्केलेटन होती है आर्थ्रोपोडा ना, जो उनको प्रोटेक्टिव कर्विंग होती है, जो उनको वाटर लॉस करने से कम करती है। और दूसरे नंबर पे हैं वर्टिब्रेट्स, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम हो उनको कहते हैं वर्टिब्रेट्स। और उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर
केराटिनाइज की स्किन होती है, यानी कि इनके ऊपर केराटिनाइज स्किन होती है जिसकी वजह से वाटर लॉस भी कम हो जाता है। तो ये दोनों ऑर्गेनिज्म। फिर जो है रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो क्या करते हैं, यूरिक एसिड और नाइट्रोजनियस वेस्ट अपना अंदर ना जो है एब्जॉर्ब करके स्टोर कर रखते हैं, जो सॉल्युबल ही नहीं होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि वाटर उसके अंदर इनसॉल्युबल होता है, वाटर के अंदर सॉल्युबल डिजोल्व नहीं होते, यानी कि वाटर उनसे अलग रहता है, तो वाटर उनके अंदर ही रह जाता है। और जो उनका वेस्ट मटेरियल है यानी कि यूरिक एसिड और नाइट्रोजनियस वेस्ट, फिर वो कोलोका में जो है ना वाटर रिऑब्जर्व करते हैं और फिर ये सेमी फ्लूइड के फॉर्म में बॉडी से रिमूव हो जाता है। फिर जो डिजर्ट मैमल्स हैं, कैमल, कैंगरू, क्या करते हैं, वाटर गेन करते हैं किससे, ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स। फैट्स जो है एक हाईली एनर्जी का और मॉलिक्यूल है जिससे एनर्जी मिलती है, और जब वो टूटते हैं तो पॉलीमर, जब पॉलीसेकेराइड्स आपस में टूटते हैं तो जो है मोनोसेकेराइड बनाते हैं, मोनोसेकेराइड के साथ साथ वाटर भी रिलीज होता है। तो इन सब सिचुएशन के तहत ये जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है वाटर जो है ऑब्जर्व करते हैं। लास्ट में मैमल्स जो स्टोर करते हैं अपना यूरिया अपने किडनी के अंदर, ब्लड नहीं, किडनी के अंदर स्टोर करते हैं, तो उससे क्या होता है, और फिर वाटर उसमें से किडनी में से रिऑब्जर्व करते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स। तो उससे क्या होता है, उससे भी वाटर की जो है बैलेंस मेंटेन होता है अपनी बॉडी के अंदर, उसी तरीके से सॉल्यूट्स भी करते हैं। तो ये सब थी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की जो जिस तरीके से ये जो है ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है अगले दो मेराइन और फ्रेश वाटर ऑस्मो रेगुलेशन फ्रेश वाटर एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।